दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान, हजारों परमाणु हथियार और 900 अरब डॉलर से भी ज्यादा का रक्षा बजट। अमेरिका के पास ऐसी सैन्य ताकत है जो कुछ ही दिनों में किसी भी देश की सैन्य क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन वही शक्तिशाली अमेरिका ईरान से लड़ रहा है, लेकिन ईरान से वो जीत नहीं पा रहा। ईरान भी अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका ईरान को निर्णायक रूप से क्यों नहीं झुका पाया। क्या इसकी वजह सिर्फ ईरान की ताकत है या फिर अमेरिका को अपने ही इतिहास का डर सता रहा है। अमेरिका की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, मिसाइलें भी छोड़ी जा रही हैं, जिसका जवाब ईरान भी उसी के अंदाज में दे रहा है। कई जानकारों का मानना है कि अमेरिका ईरान की असली ताकत को भांप नहीं पाया है और अब उसको समझ में नहीं आ रहा ईरान जंग से वो बाहर निकले कैसे। इसके साथ ही अमेरिका को यह डर भी सताने लगा है कि कहीं ईरान अगला वियतनाम या अफगानिस्तान न साबित हो जाए। यही वजह है कि अमेरिका ने अब तक ईरान के खिलाफ जमीनी सैन्य ऑपरेशन शुरू नहीं किया है। दरअसल 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान और अमेरिका की दोस्ती वाले रिश्ते दुश्मनी में बदलते चले गए। ईरान को यह एहसास हो गया था कि उसे कभी ना कभी तो अमेरिका के खिलाफ जंग लड़नी ही पड़ेगी। इसी वजह से ईरान ने लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित की, हजारों ड्रोन तैयार किए और पश्चिम एशिया में अपने सहयोगी हथियारबंद समूहों का एक बड़ा नेटवर्क मजबूत किया। ईरान की सोच बिल्कुल साफ थी, अगर अमेरिका हमला करे तो लड़ाई सिर्फ ईरान की सीमा तक सीमित न रहे बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाए। यहीं से अमेरिका की मुश्किलें शुरू होती हैं। अमेरिका जानता है कि वो ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है, लेकिन अगर वो पूरे पैमाने पर जमीनी युद्ध में उतरा तो ये संघर्ष काफी लंबा और काफी महंगा साबित हो सकता है। ईरान के पास होर्मुज स्ट्रेट के रूप में एक प्राकृतिक हथियार भी है, जिसका इस्तेमाल ईरान ने हालिया जंग के दौरान खूब किया है। अमेरिका इस समय दुविधा में फंसा हुआ है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति की छवि है, दूसरी तरफ एक ऐसा युद्ध जिसकी कोई निश्चित समय सीमा या आसान जीत नहीं दिखती। यही कारण है कि अमेरिका ने पिछले कई वर्षों में सीधे जमीनी युद्ध की बजाय ईरान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध, खुफिया अभियान, सीमित सैन्य कार्रवाई और कूटनीतिक दबाव जैसे विकल्पों पर ज्यादा भरोसा किया है। सैन्य ताकत के मामले में अमेरिका के आगे ईरान कहीं भी नहीं ठहरता, लेकिन आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते बल्कि भूगोल, राजनीति, स्थानीय समर्थन, क्षेत्रीय गठबंधन भी जंग में जीत हार की भूमिका तय करते हैं। अमेरिका ईरान के बीच दुश्मनी को करीब 48 साल गुजर चुके हैं। करीब 48 सालों बाद इस समय दोनों दुश्मन मुल्क युद्ध जैसे हालात में उलझे हुए हैं। ईरान अमेरिका से कब तक लड़ेगा, ये जंग अभी कब तक चलेगी, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि जब तक ईरान के पास उसके मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन मौजूद है, तब तक अमेरिका का जीतना इतना आसान नहीं है। क्योंकि ईरान जो जंग आज लड़ रहा है उसकी तैयारी उसने करीब 48 साल पहले से ही शुरू कर दी थी। ये दुनिया के कई जानकारों का भी कहना है। भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी ने कुछ हफ्तों पहले एक कार्यक्रम के दौरान ऐसा ही कुछ कहा था। मैं आज आपको इस जंग के कुछ जो नुक्ते हैं वो समझाना चाहता हूं एक फौजी अफसर के तौर पे। ठीक है साहब, जब ये लड़ाई शुरू हुई मैंने किस बुनियाद पे कहा कि अमेरिका नहीं जीत सकता। एक मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे ना, ये देखिए यहां पे जीरो का इजाद हुआ था इस मुल्क में। यहां से ईरान गया, ईरान से अरब गया, अरब से यूरोप गया और अमेरिका वगैरह। उन्होंने सारा मैथमेटिक्स हम लोगों से सीखा है, सारा मैथमेटिक्स हम लोगों से सीखा है। तो मैंने कहा साहब, जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया था, इराक ईरान से 1/4 गुना छोटा है। इराक सपाट समतल रेगिस्तान है, वहां कहीं भी लेके टैंक लेके चढ़ जाओ। ईरान इराक से 4 गुना बड़ा है, नंबर 1। ठीक है साहब, ईरान इराक से 4 गुना ज्यादा बड़ा है और पहाड़ ही पहाड़ हैं, एल्बर्स, ज़ाग्रोस, और जो समुद्र तट है हॉर्मुज के ऊपर वो सारी चट्टाने हैं, रेत नहीं है साहब। वो चट्टान पे हमला करने बड़ी बड़ी फौज के फाख्ते उड़ जाए। और 48 साल से ये लोग तैयारी कर रहे हैं इस जंग की। 48 साल से ईरान के लोग इस जंग की तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे थे ना कि साहब ये सरजमी हम इसको रौंदते हैं साहब, टैंक रौंदते हैं।
अरे ये सरजमी ही हम फौजियों को बचाती है, मालूम। हम खोदते हैं इसके अंदर टनल, ट्रेंचे, बंकर और अंदर घुस जाते हैं और जितने मर्जी B-52 B-2 बॉम्बर बम गिराए, अरे कख नहीं होता, कख नहीं हुआ है। कर लो जितने मर्जी तुम दावे कर लो कि हमने 80% उड़ा दिए ईरान के मिसाइल। वो CIA ने बोल दिया आज की 30% ठोके हैं साहब, 70% उनके पास हैं। गलतफहमी में मत रहना, फिर लड़ाई शुरू करोगे ऐसा झटका लगेगा कि होश आवाज के फाख्ते उड़ जाएंगे। और ठीक वही हुआ है साहब। मैं समझाना चाहता हूं कि जब अमेरिका ने पहले 1991 में 1991 में इराक पे हमला किया था, मालूम कितनी फौज लगाई थी जमीन पे? 7.5 लाख। 45 देश मिलके चढ़े थे उस एक मुल्क के ऊपर, ठीक है। 3,500 जेट फाइटर थे। अब इराक के पास नहीं थे जेट फाइटर, बराबरी करने का कोई सवाल नहीं था। तो उसने जो रूस के स्कड मिसाइल थे वो फायर करने शुरू किए। वहां से ईरान के लोगों ने, चीन के लोगों ने और हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने सबक सीखा। हमारे जो सबसे पॉपुलर जो हमारे सदर रह चुके हैं, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, नाम याद है? ठीक है साहब, बड़ी इज्जत से वो नाम लिया जाता है इस मुल्क में। हमारे सबसे मशहूर प्रेसिडेंट, वो हमारे मिसाइल साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा साहब अगर हम जेट फाइटर का इंजन अच्छा नहीं बना सकते तो छोड़ो, जैसे इराक ने मिसाइल का इस्तेमाल किया है, रॉकेट मिसाइल का इस्तेमाल करो। और तब से हमारे भी मिसाइल बनने शुरू हुए, ईरान में रॉकेट मिसाइल और ड्रोन बनने शुरू हुए। और आज इन रॉकेट मिसाइल ड्रोन्स की बदौलत अमेरिका कह रहा है हमने उनकी एयरफोर्स उड़ा दी, नेवी उड़ा दी। अबे थी कहां? असली लड़ने वाला तो ये थे रॉकेट मिसाइल ड्रोन। इसका क्या किया तुमने? कालिया, इसका क्या किया तुमने? वो बरकरार हैं, वो बरकरार हैं। देखिए हमारे फौज में एक बड़ा सीधा फलसफा है, जो डर गया सो मर गया। और जहां डर नहीं, जहां हिम्मत है, जहां शुजात है, जहां बहादुरी है, जहां कहते साहब हम शहादत को गले लगा देंगे, भागेंगे नहीं, हम शहादत को गले लगाएंगे। अरे साहब, मैंने कहा कि हर देश का इतिहास होता है, उस पर हमला करने के पहले उसकी तारीख पढ़ी जाती है, समझी जाती है, ठीक है। ये वो मुल्क है, ये वो मुल्क है जहां शहादत एक वे ऑफ लाइफ है। ये वो मुल्क है जहां ईरान और इराक का जब 8 साल जंग हुई, 1 मिलियन लोग, 1 करोड़ लोग इनके शहीद हो गए। इनके 12-12 साल के बच्चे माइनफील्ड के अंदर अटैक करते थे, शहादत कुर्बान हो जाते थे, लेकिन रास्ता खोलते थे अपनी फौजों के लिए, रास्ता खोलते थे माइनफील्ड में। माइनफील्ड में बारूद इतने बड़े बड़े वो बॉम्ब लगे होते हैं, जमीन में गाड़े होते हैं। तो इनके बच्चे 12-12 साल के साहब वो हल्ला करते हुए कि हम जाएंगे आगे, वो जाते थे, वो फट जाते थे, लेकिन माइन भी फट जाता था। और फिर ईरान की फौजें ना सिर्फ इराक का हमला रोका, पलटवार किया और ईरान के अंदर घुस के चढ़ गए थे।